नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज की ताज़ा खबरों के साथ। पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में कुछ सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। भारत सरकार इस संकट के प्रभाव को कम करने के लिए हर स्तर पर सक्रिय है। आइए देखते हैं दिन की प्रमुख खबरें। अंतर्राष्ट्रीय, ट्रंप ने ईरान पर हमले 5 दिन के लिए टाले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा सुविधाओं पर प्रस्तावित हमलों को 5 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बहुत अच्छी और रचनात्मक बातचीत हुई है, जिसमें युद्ध समाप्त करने के 15 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पूरे हफ्ते जारी रहने वाली इन बातचीत से युद्ध का स्थायी समाधान निकल सकता है। हालांकि ईरान ने इन दावों से इनकार किया है और कहा कि कोई सीधी बातचीत नहीं हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की और कहा कि सैन्य सफलताओं को ऐसे समझौते में बदला जा सकता है जो इजराइल के हितों की रक्षा करे। राष्ट्रीय, पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी का महत्वपूर्ण बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया युद्ध को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष भारत के लिए आर्थिक, सुरक्षा और मानवीय चुनौतियां पैदा कर रहा है। पीएम मोदी ने हॉर्मुज जलमध्य में किसी भी व्यवधान को अस्वीकार्य करार दिया और ऊर्जा सुरक्षा की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने संसद से अपील की कि पूरे देश को एकजुट होकर इस स्थिति का सामना करना चाहिए और कोविड-19 जैसी चुनौतियों की तरह धैर्य और तैयारी से आगे बढ़ना चाहिए। राहत की खबर, भारतीय एलपीजी जहाज सुरक्षित पहुंचे, आपूर्ति जारी। हॉर्मुज जलमध्य से गुजरते 2 भारतीय एलपीजी जहाज 92,000 मीट्रिक टन से अधिक गैस लेकर सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि ईरान भारतीय जहाजों को नहीं रोक रहा है। व्यावसायिक एलपीजी में मामूली कमी देखी जा रही है, लेकिन वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। नई खबर, जयशंकर का बहुध्रुवीय विश्व में भारत रूस सहयोग पर जोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बदलते बहुध्रुवीय विश्व में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाना अत्यंत जरूरी है। ब्रिक्स, एससीओ, G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर दोनों देशों को और मजबूती से साथ काम करना चाहिए। यह बयान पश्चिम एशिया युद्ध के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई खबर, महिलाओं के आरक्षण कानून पर केंद्र सरकार की तेज रफ्तार। केंद्र सरकार 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन कर महिलाओं के आरक्षण कानून 2023 को जल्द लागू करने की तैयारी में है। इससे 2029 लोकसभा चुनाव से पहले संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। नई खबर, कांग्रेस का सरकार पर विपक्षी हमला। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाषण में कुछ नया नहीं था, जबकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अमेरिका का जिक्र तक नहीं किया, इसलिए वे समझौता कर चुके हैं। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया स्थिति पर संसद में विस्तृत चर्चा की मांग की है। नई खबर, जर्मनी में भारतीय स्किल्ड वर्कर्स की मांग बढ़ी। बुजुर्ग होते जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स की भारी कमी है। स्वास्थ्य, IT और अन्य क्षेत्रों में जर्मन कंपनियां अब भारतीय युवाओं को नौकरियां दे रही है। यह यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भारत की नई साझेदारी का सकारात्मक संकेत है। नई खबर, शेयर बाजार में राहत, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ट्रंप की हमलों पर विराम की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में शुरुआती गिरावट देखी गई, हालांकि बाद में कीमतें फिर $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दर्ज की गई। निवेशकों में राहत की भावना है, लेकिन भूराजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। नई खबर, हिमाचल प्रदेश से दिल्ली में सीपीएम की बड़ी रैली। हिमाचल प्रदेश से 1000 से अधिक लोग सीपीएम की दिल्ली रैली में शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी केंद्र सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अन्य महत्वपूर्ण, विश्व टीबी दिवस। आज विश्व टीबी दिवस है। थीम है यस वी कैन एंड टीबी। वर्ष 2000 से अब तक 8.3 करोड़ से अधिक जानें बचाई जा चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी उन्मूलन के लिए देशों और समुदायों से सक्रिय योगदान की अपील की है। यह थी आज की प्रमुख खबरें। मध्य पूर्व की स्थिति तेजी से बदल रही है, इसलिए लगातार अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।